देवाशीष जी, हर हर महादेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके श्रीमुख से गीता जी का ये श्लोक सुना था कि इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, ये श्री कृष्ण होने पर भी इतनी चंचल और अस्थिर इसके क्यों है? दो रूप है। इंद्रियाणाम मनस्य, इंद्रियों में मैं मन हूं। मन के दो रूप है, एक असत संकल्प और एक सत संकल्प। असत संकल्प वाले को कहा गया दुष्ट मन और सत संकल्प को कहा गया भगवत स्वरूप। तो हमारे मन के दो पार्ट है, एक गंदे मार्ग की तरफ प्रेरित करता है और वहीं एक उसी समय कहता है ये गलत है मत करो। उस जो गलत कह रहा है वो भगवत स्वरूप है, उसकी बात मानो और अपने पार्ट को, गंदे पार्ट वाले मन को पूरा पवित्र करो। मन के जैसे बुद्धि के दो पार्ट हैं, कुमति एक सुमति। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगमस कहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो ऐसे ही कुमन और सुमन है। जो कुमार्गगामी मन है वो है दुष्ट और जो सुमार्गगामी मन है वह इंद्रियाणाम मनश्चास्मि कृष्ण। तो हमें संपूर्ण मन को अपने सतमन की सलाह से असत मन को काबू में करना है और उसे भी भगवत स्वरूप बना देना है। तो जहां मन कृष्णाकार हुआ वहीं भगवत प्राप्ति हो जाती है। आप समझ पा रहे हो? हार्दिक पटेल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं एक बैंक में ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। आप अपने सभी कर्मों को मैं राधा रानी को समर्पित करता हूँ, जो भी करता हूँ उनके चरणों में अर्पित भाव से लेता हूँ। महाराज जी ये आप कह रहे हैं कि आपको आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन या पगार की बढ़ोतरी के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए हो सकता है कि दूसरे ब्रांच से यहाँ ऊपर लड़ना भी पड़ता है। महाराज जी फिर कभी कभी लगता है कि सच्चे समर्पण में क्या लड़ना भी सेवा भाव है या छोड़ देना चाहिए सब प्यारी जी के? नहीं, अपने अनुयायियों का पोषण करने के लिए यदि हम अपने बड़े अधिकारियों से अपनी हठ रखनी पड़े तो रखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुतों का हित होता है। केवल अपना हित हो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन बहुतों का हित होता है इसलिए करना ही चाहिए। इसमें कोई निषेध नहीं है, अवश्य करना चाहिए। अपने जो अनुयायी जन हैं, अपने जो नीचे जन हैं, उनको सुख प्राप्त करने के लिए उनका भी परिवार है, उनकी भी फीस बढ़नी चाहिए। अगर इसके लिए आप ऐसा करते हैं तो कोई निषेध नहीं है। नाम जप करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। सुनील कुमार जी लंदन से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि चेतना वास्तव में क्या है? क्या ये जन्म से हमारे भीतर विद्यमान रहती है या साधना और गुरु कृपा से जागृत होती है? संपूर्ण ब्रह्म आपके अंदर विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्म, चेतना तो उसका एक अंश है। संपूर्ण ब्रह्म तिजोरी में बंद है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की तिजोरी है। चाबी गुरु के पास है। गुरु से चाबी मिल जाए, तीन गुणों का पर्दा हटे तो तत्त्वम असि, तुम वही हो, कोई और नहीं है। वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह भगवान विराजमान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। सर्वभूत निवासोस्मि, वो स्वयं विराजमान है, वो स्वयं परमात्मा विराजमान है। लेकिन हम अपने परमात्मा स्वरूप को भूलकर देह का अभिमान करके कुछ सत्कर्म कर लिए और कुछ असत्कर्म कर लिए, शुभ अशुभ, उसी से सुख और दुख के थपेड़ों में जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हैं। अब अगर हम भजन कर लें तो हमारी बात बन जाए। हमारी शुभ अशुभ कर्मों से बात नहीं बनेगी, भजन से बात बनेगी। शुभ कर्म का परिणाम सुख होता है सांसारिक, और अशुभ कर्म